हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। उस पे मैंने काफी बातें की, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of vector in terms of a orthonormal term. Representation of a vector in terms of a orthonormal triad. क्या है? एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, है ना। मतलब अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब हमेशा ए वेक्टर बराबर क्या है, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ए ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड, ठीक। तो देखो क्या है, ट्रायड का मतलब तीन, ऑर्थोनॉर्मल मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ऑर्थोनॉर्मल मतलब 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो स्पेस में हम जब बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास तीन एक्सिस होता है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस, ठीक है। स्पेस में हमारे पास तीन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। नोट करो एक सेकंड। ठीक। तो स्पेस में जैसे 2D में हम जब करते हैं तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना। एक सेकंड क्या करो, चलो ठीक है, जो भी चलो यहाँ पे एक पॉइंट होगा वो थोड़ा सा, ठीक है चलो कोई। तो एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड, और जैसे 2D में हम कोई भी कोऑर्डिनेट का दो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई, तो वैसे ही 3D में किसी भी पॉइंट का, देखो पहले तो ये देखो क्या है, सपोज करो ये जो कॉर्नर है, वो जो कॉर्नर है वो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये बाहर जेड एक्सिस, ठीक है, ये बनाया गया है। या तुम कह सकते हो यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँ, है ना, से दिस इज एक्स, ठीक है, और एक सेकंड, इसमें तो एक सेकंड, say this is x या this is z और y और x अंदर चल जाएगा, या चलो ऐसे ही करते हैं x y z, ठीक है। क्या है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये लाइन z एक्सिस, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, ये कॉर्नर जो है बेसिकली वो ये नीचे वाला लाइन x एक्सिस है, ये ऊपर वाला लाइन y एक्सिस है और ये इधर वाला लाइन z एक्सिस है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल में हम जब कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीन कोऑर्डिनेट होता है, बेसिकली x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो सपोज करो एक पॉइंट है x, y, z, तो वो यहाँ कहीं भी हो सकता है स्पेस में, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे कहीं होगा तो मैं 3D में तो मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा से x, y, z, ठीक है। कोई भी पॉइंट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होगा, x, y, z, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन। इस पॉइंट को, अब ये पॉइंट यहाँ है और वो ओरिजिन वहाँ है, उसको इससे मिला दीजिए, थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। थ्री डायमेंशनल को हम बोर्ड पे नहीं बना सकते, तुम्हें इमेजिन ही करना पड़ेगा चीजों को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो कॉर्नर मान लो वो कॉर्नर मान लो क्या है, वो कॉर्नर मान लो तुम क्या है, ओरिजिन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये तीनों, अब देखो ये ऐसे क्या है, देखो मैं थोड़ा सा मार्कर से तुम्हें समझाऊं, छोटा दिखेगा, है ना। ये ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री, y और z के बीच का एंगल 90 डिग्री, x और z के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये मैं सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस दिखाऊंगा, इधर नेगेटिव x एक्सिस, नीचे नेगेटिव y एक्सिस और इधर नेगेटिव z एक्सिस। तुम
सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट हो रहे हैं, है ना। जैसे 2D में जब बात करते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यदि मैं पूछूं कि 3D में कितने क्वाड्रेंट है, तो वो देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, है ना। ये पॉजिटिव है, वैसे ही इसके उल्टा नेगेटिव भी होगा। तो देखो एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, एक ये क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट ऊपर तो 4 क्वाड्रेंट नीचे, ठीक है। तो बेसिकली 3D में कितने क्वाड्रेंट्स होंगे, 8, है ना। तो और कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x y z के टर्म्स में होगा। ये हो गया x y z, और तीनों एक्सिस जो x y y z या z x ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। मतलब ये सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये सारे एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री, मतलब तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्लियर। तो ये x y z का मतलब क्या है ना। यदि कोई भी पॉइंट x y z है तो इसका मतलब क्या है, x का मतलब क्या है कि ओरिजिन से मैं x एक्सिस की तरफ x यूनिट से, है ना, ये ओरिजिन है मेरा, मैं x एक्सिस की तरफ x यूनिट से मान लो यहां पर, ठीक है। अब y का मतलब क्या है कि मैं y डायरेक्शन में y यूनिट चला, तो यहां से y यूनिट चलो, y एक्सिस का ऊपर यहां, और z डायरेक्शन में z यूनिट चलो, तो इधर चलो। फिर से x का मतलब x एक्सिस की तरफ x यूनिट, तो x एक्सिस की तरफ x यूनिट प्लस x वहां पर, यहां पर y में y यूनिट, तो y एक्सिस ऊपर है, ऊपर आ गया, और z एक्सिस इधर है तो इधर है। मतलब ये वाला पॉइंट जो बेसिकली क्या है, x y z। तो इस पॉइंट का मतलब ये, यदि इसको ओरिजिन से मिला दिए, ओरिजिन से मिला दिए तो ये हो जाएगा, से दिस इज O, दिस इज P, ठीक है। और तुम्हें मैं एक पॉइंट बोला था, यदि मैं डायरेक्शन इधर की तरफ लगा दूं तो ये r वेक्टर होता, और r वेक्टर ये बेसिकली क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। कोई भी पोजीशन वेक्टर निकालना है, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, दैट इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये तो 2D के लिए बात, ठीक है। x का मतलब क्या है कि x यूनिट यहाँ है ना, देखो x यूनिट यहाँ, y का मतलब y यूनिट यहाँ है ना। तो ये x है, ये y है। अब z बना नहीं सकते क्योंकि बाहर है, तो यहाँ पे कहीं z होगा। तो ये जो p है बेसिकली यहाँ है, बोर्ड पे नहीं है, ये पॉइंट p यहाँ है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, यदि समझने की कोशिश कर रहे होगे तो, ठीक है। मैं एक बार लास्ट बार रिपीट कर देता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। x y z का मतलब x यूनिट x एक्सिस की तरफ, y का मतलब y यूनिट y की तरफ, है ना। मैं सबको पॉजिटिव मान रहा हूं, अभी सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि नेगेटिव होता तो नेगेटिव जैसा होगा उसके हम मूव करेंगे। तो पॉजिटिव है तो x इधर है, y ऊपर है और z नीचे है, z इधर है ना। यदि यही मान लो x नेगेटिव होता तो इधर ना आके उधर जाते, y नेगेटिव होता तो ऊपर नहीं आके नीचे जाते, z नेगेटिव होता तो आगे नहीं पीछे जाते, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x होगा, ये y होगा, और बाहर यदि लिखेंगे तो वो z होगा, ठीक है। नोट करो इतना पहले। ठीक है, तो इसको निकालें, तो एक दो बातें लिखते हैं। क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट कि x, y and z are three mutually perpendicular axes, are three mutually perpendicular x, y, z are three mutually perpendicular axes of reference, ठीक है, axis of reference, ठीक। सेकेंड पॉइंट, तो
अभी तो मैंने ये तो मुझे पहले से भी पता था, है ना, बट हम यहाँ पे वेक्टर का क्या करें, है ना। तो देखो अब हम क्या करें, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दिया गया कि x की तरफ, ठीक है, x की तरफ हम x एक्सिस की तरफ मूव कर जाना है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तो प्लस माइनस से हो जाएगा, बट x एक्सिस की तरफ हमको कोई चीज डायरेक्शन है तो उसको मैं i कैप से शो, सॉरी पहले मैं i से शो करूंगा, y के अलावा होगा तो j से शो करूंगा, और k के अलावा होगा तो सॉरी x एक्सिस के अलावा होगा तो मैं i से शो करूंगा, y एक्सिस के अलावा होगा तो मैं j से शो करूंगा, और z एक्सिस के अलावा होगा तो मैं k से शो करूंगा। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि मान लो मुझे 5 यूनिट जाना है तो मैं 5i क्या लिखूं, है ना, 5 मतलब 5 यूनिट x एक्सिस की तरफ मुझे मूव करना है, तो सिर्फ i से हम नहीं बता सकते कि हम 5 यूनिट, मान लो i का कुछ मैग्नीट्यूड हुआ लाइक 3 4 और 5i लेंगे तो 5 into 4 बेसिकली लगभग 20 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो इसको एक रेफरेंस बनाने के लिए हम क्या किए, x एक्सिस की तरफ एक 1 यूनिट का वेक्टर लिए, है ना, x एक्सिस की तरफ एक 1 यूनिट का वेक्टर लिए, ठीक है, और उसको हम बेसिकली डिनोट कर दिए i कैप्स। अब यदि मैं तुमको बोलूं कि 5, यदि मैं पहले से 5i बोलता तो 5 तो चलो है ये x एक्सिस की तरफ तो मूव करना है, ये तो समझ में आ रहा है, बट i कितना, i का मतलब तो कोई ये तो नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है या 2 है या 3, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो उसको जनरलाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या किया गया कि i में 1 यूनिट का एक वेक्टर लिया गया और उसको बोल दिया गया i कैप। ऐसे ही y के अलावा 1 यूनिट का वेक्टर लिए, ठीक है, और उसको बोल दिए j कैप। ऐसे ही z के अलावा 1 यूनिट का वेक्टर लिए, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, और इसको बोल दिए हम k कैप। मतलब अब i के अलावा मुझे मूव करना है तो मैं i कैप से, डायरेक्शन यदि लिखना है x एक्सिस के अलावा तो i कैप, y एक्सिस के अलावा तो j कैप, एंड z एक्सिस के अलावा तो k कैप, ये यूज कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट, है ना। तो किसी भी मैग्नीट्यूड में यदि i कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, क्योंकि i कैप का मतलब 1 यूनिट, j कैप का मतलब 1 यूनिट, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो i कैप, j कैप एंड k कैप आर, i कैप, j कैप एंड k कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of x, y and z axis respectively, ठीक है। I, J, K are the unit vectors in the direction of x, y and z axis respectively. ठीक है, ठीक है, हटा दें इसको। एक बार फिर से फिगर बनाएंगे। ये से x, ये y एंड ये z, ठीक है। एक पॉइंट है P हवा में, दैट इज x, y, z, हवा में, ठीक है ना। ये O है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ A, ठीक है, और OA का यूनिट x यूनिट, मतलब x के अलावा मैं x यूनिट चला, ऐसे ही मैं y के अलावा y यूनिट चला, इसको b बोल दी, और ऐसे ही मैं z के अलावा z के अलावा मैं z यूनिट चला, है ना। इसका मतलब यही होगा x के अलावा x, y के अलावा y और z के अलावा z, और इस पॉइंट को c, तो ये a है, ये b है, ये c। डायरेक्शन चलो अभी इधर की तरफ लगा दो, ठीक है। तो देखो एक चीज और, जो मैंने i कैप, j कैप, k कैप बोला, है ना,
यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप। डायरेक्शन असाइन करने के लिए इधर ऑरिजिन से राइट जा रहे हो तो प्लस आई, इधर जा रहे हो तो माइनस आई, ऊपर जा रहे हो तो प्लस जे, नीचे जा रहे हो तो माइनस जे, इधर आ रहे हो तो के, उधर आ रहे हो तो माइनस। मतलब कहने का मतलब यदि पॉजिटिव में हो तो आई जे के, निगेटिव हो रहा है तो माइनस आई माइनस जे माइनस के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो निगेटिव उसके आगे माइनस लगा था, जो पॉजिटिव उसके आगे प्लस लगा। ठीक है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि OA वेक्टर क्या है, तो OA वेक्टर क्या है? x तो उसका मैग्नीट्यूड है ना? कोई भी वेक्टर लिखने के लिए क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड x यूनिट और डायरेक्शन क्या है? i कैप। तो OA वेक्टर बराबर क्या हो गया? xi कैप। ऐसे ही यदि मैं OB वेक्टर लिखूं तो क्या होगा? yj कैप, y यूनिट j कैप, और OC वेक्टर क्या होगा? z k कैप। ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड j y x और डायरेक्शन i के अलावा j के अलावा k के अलावा हो गया। तो वेक्टर है ना, मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, डायरेक्शन भी पता चल गया। ठीक है क्या? तो ये नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट में इसको नोट कर लोगे। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट जो OA बराबर xi कैप, OB बराबर yj कैप और OC बराबर zk कैप। ठीक है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इसको मिटाओ। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हम बोले कि OA वेक्टर है ना, वो क्या है? xi कैप। ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये है कंपोनेंट ऑफ है ना, कंपोनेंट ऑफ, देखो इस पॉइंट को इससे मिला दो तो ये क्या बनेगा? OP वेक्टर है ना। तो xi कैप जो है बेसिकली ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ OP वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। इस वेक्टर का x एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो है बेसिकली OA वेक्टर, दैट इज xi कैप। या इसी को हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर। सिर्फ i वाला कंपोनेंट है इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है। तो ऐसे ही OP वेक्टर क्या होगा? कंपोनेंट yj कैप, कंपोनेंट ऑफ OP वेक्टर अलोंग y एक्सिस, या प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो सेम चीज है y और z में, तो वो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है। नोट कर लो यहां पे। ठीक है यहां तक। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये सोच के बताओ, मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर मुझे निकालना है ना। मतलब ये तीन वेक्टर और उसका रिजल्टेंट ए वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर क्या होगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर है ना। मतलब इसको मिटा दे। यदि मुझे OP वेक्टर निकालना, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फिफ्थ डाल के, यदि मुझे OP वेक्टर निकालना है तो OP वेक्टर बेसिकली क्या होगा? तो देखो क्या होगा है ना। पहले मैं वहां से यहां आया, मतलब OA वेक्टर इसके अलावा मूव किए, फिर A से हम Y में मूव किए है ना। तो कैसे उसको लिखें? तो आप यहाँ पे तो मार्क कर भी सकते हैं।
देखो ऐसे देखो, ओपी वेक्टर क्या होगा ये, अच्छा ओबी वेक्टर क्या है, वाई जे है ना, और यहां से भी मैं ऊपर जो आया था वो वाई आया था और इधर के आया था, मतलब ये जो वेक्टर होगा बेसिकली इस वेक्टर के पैरेलल होगा, और ओ सी वेक्टर जो है वो बेसिकली इसके पैरेलल होगा। क्या समझ पा रहे हो या नहीं? थोड़ा सा मुझे नोटेशन तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो ये है ना, अभी मैं पॉजिटिव ही रखता हूँ सब कुछ, ठीक है, इधर x यूनिट है इधर y यूनिट है ना। तो यदि मैं 2D में एक फिगर बनाऊं, ठीक है, ये से x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, तो ये x यहाँ मूव किए और यहाँ y मूव किए, तो ये पॉइंट क्या होगा बेसिकली x y, ठीक है। तो इस पॉइंट को तुम क्या बोल दो, q। q पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे है, मतलब पहले x यूनिट x में मूव किए फिर y यूनिट y में मूव किए, तो ये जो पॉइंट है इसको q, और फिर यहां से उधर मूव किए, है ना, ठीक है। अब देखो OA क्या है, x वेक्टर है ना, तो मुझे क्या निकालना है बेसिकली OB वेक्टर निकालना, मतलब यहां से मुझे यहां, तो यहां से तुम जैसे जैसे मूव किए उन सबको ऐड कर दो, वही इस रिजल्टेंट के बराबर होगा। ये तो मैंने यहां बताया कि जैसे जैसे यहां पहुंचे हो वहां से यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसको इससे मिला दो तो बेसिकली इन तीनों का एडिशन होगा। तो पहले कैसे आए, OA में आए है ना, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो इस पॉइंट को मैं Q बोला और ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था A। तो पहले OA चले फिर AQ चले। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो पहले इधर है फिर यहाँ है फिर यहाँ से यहाँ है, तो ये पॉइंट Q था और ये पॉइंट P है, तो Q से P की तरफ है, तो QP वेक्टर ये मूव किए, OA वेक्टर प्लस AQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर ये, ठीक है। और OA वेक्टर क्या है, OA वेक्टर है XI कैप है ना। AQ वेक्टर क्या है, तो देखो AQ वेक्टर ये जो कि OB के पैरेलल है, AQ वेक्टर जो है बेसिकली OB के पैरेलल है, ठीक है। तो AQ वेक्टर क्या है, YJ का प्लस QP वेक्टर क्या है, ये Z है ना, ये लेंथ, और K क्या है, तो ये बेसिकली क्या है Z, ये है OP वेक्टर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z, ठीक है। कैसे लिखें ये तो समझने का तरीका होगा, अब कैसे लिखना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये नोट कर लो पहले। ठीक है, अच्छा देखो ओपी वेक्टर जो है बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये इसका क्या मतलब है, मैं तुमको बताया था, ओरिजिन से यदि किसी वेक्टर को पॉइंट को मिला दोगे तो वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है ना, और वही है बेसिकली ओपी वेक्टर, ठीक है। तो ये तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कैसे लिखेंगे डायरेक्ट है ना, तो वो देखो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको मिटा देना, ठीक है। तो देखो कभी भी तुमको कोई भी वेक्टर लिखना हो है ना, तुम क्या करो, जिसके तरफ एरो है ना, जिसके तरफ एरो मतलब इसके तरफ एरो P के तरफ, तो P वेक्टर ये इनिशियल पॉइंट है। देखो जब भी ऐसे लिखा जाता है दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब पहले P तब O, ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो OP वेक्टर लिखना है, ये मिटा, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट,
फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तुम क्या करो, फाइनल पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड, पहले ऐसे लिखो, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है ओरिजिन, मतलब 0,0,0। अब ये देखो पहला ये i का कंपोनेंट हुआ, ये j का कंपोनेंट, ये k का कंपोनेंट। इसी तरीके से ये i का कंपोनेंट, ये j का कंपोनेंट, ये k का कंपोनेंट। तो i वाला ये मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं i j k वाला में नहीं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं फिर भी, क्योंकि इतना तुम्हें आता होगा, क्या करना है कि i वाला i के साथ सब्ट्रैक्ट करो, तो x माइनस 0 और i कैप लगा दो, प्लस अपने मन से y माइनस 0 और j कैप लगा दो, y माइनस 0 j कैप, प्लस z माइनस 0 k कैप लगा दो। तो ये क्या आ गया बेसिकली x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर निकालना है तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और x वाला x के साथ सब्ट्रैक्ट, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, और फिर x वाले के साथ i कैप, y के साथ j कैप, z के साथ k कैप। इसी को हम चाहे तुम ऐसे लिखो या मैं कहीं पे आगे ऐसे भी लिख दूं कि x y z, तो इसका भी मतलब यही है। यदि मैं बोल रहा हूं कहीं पे पोजीशन वेक्टर, तो दैट इज x y z या x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यही मतलब। यदि पोजीशन वेक्टर बोला गया है तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जब मान लो a वेक्टर अलग हो और b वेक्टर अलग हो और तुमसे पूछा जाए a b वेक्टर क्या होगा, तो ये करोगे। यहाँ तो ऑरिजिन है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर से आएगा बट मैं एक बार बता दे रहा हूं। यदि ए बी वेक्टर कहीं बोला गया तो क्या करोगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, या ऐसे कह सकते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर मान लो से दिस इज x1 y1 z1 एंड से दिस इज x2 y2 z2। ठीक है, तो क्या होगा x2 y2 z2 लिखो माइनस x1 y1 z1 लिखो। ठीक है, और x वाला x के साथ मतलब x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, ये लिख सकते हो। यदि इसको i j k के फॉर्म में लिखना है, ये देखो i वाला x वाला x के साथ सब्ट्रैक्ट किया, y वाला y के साथ और z वाला z के साथ। यदि इसी को तुमको i j k के फॉर्म में लिखना है तो दिस i कैप प्लस दिस j कैप प्लस दिस k कैप। या यदि तुमको यहीं पे i j k के फॉर्म में लिखना है तो देखो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और फिर i वाला i के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1, ये आ जाएगा। ठीक है, चाहे जैसे करना चाहो, कोऑर्डिनेट वाइज सब्ट्रैक्ट कर लो या i j k लिख के कर लो या बाद में i j k लगा लो, सब कुछ से ठीक ही आएगा। तो कभी भी यदि दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो और फाइनल वेक्टर निकालना हो तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लो, बट फिर से आएगा तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो नोट कर लो। ठीक है, मैं इसलिए बता दिया कि यहाँ पे ये यूज हो रहा था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था सर ये कैसे आया, तो ये सिंपल सा ऐसे आ सकता है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ये सब मिला। तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा डाल लेना। तो क्या आ गया मेरे पास,
हम यहाँ पे थे ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो यदि अब मेरे से पूछा जाए कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, तो देखो मैं वो भी निकालता हूँ, बट तुम्हें फिर से समझना पड़ेगा। ये x था, ये y था, है ना। तो ये कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये x ये y, तो ये कैसे निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है क्या, ठीक है। तो ऐसे ये x ये y, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आ गया और ये फिर से ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये है जेड, और इसको इससे मिलाओगे तो ये एंगल ये ऐसे बन रहा है बेसिकली, ये तो ये है और ये है जेड, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है और ये जेड है, तो ये कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री है। तो फिर से जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, और प्लस जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आएगा। नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट याद रखो कि ओपी कोई भी एक वेक्टर है। अब देखो मैं ओपी वेक्टर के लिए निकाल रहा हूँ, कोई भी वेक्टर हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का कंपोनेंट है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई वाले कंपोनेंट रूट के अंदर आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब इसको तो ये तो ओपी वेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी यूनिक वेक्टर निकालना है ना, कोई भी यूनिक वेक्टर निकालना है, तो ऐसे लिख लो, एक सेकंड, if A is a vector, then if A is any vector, then its unit vector can be written as, कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर यदि निकालना है तो क्या करते हैं, वो वेक्टर लिखो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका वो वेक्टर लिखे अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड से यदि डिवाइड कर दोगे तो वो वेक्टर कैसा बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि वो वेक्टर नल वेक्टर नल या मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तभी 0 होगा तो यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, बन नहीं सकता, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि ओपी कैप क्या होगा, मतलब ओपी कैप मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर लिखो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या था, वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी तरीके से z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। ये जो वेक्टर होगा तो इसको पोजीशन ऐसे भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, तो i वाला अलग कर लो, j वाला अलग कर लो, k वाला अलग कर लो, i वाला i की जगह, j वाला j की जगह, k वाला k की जगह, कोई भी 0 है तो उसकी जगह 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और यूनिट वेक्टर
वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड निकाले थे प्रीवियस पॉइंट है ना, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होगी है ना। तो इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है, थैंक यू।